हाय गाइस, तो वी आर इन नेशनल, वो क्या नाम है इसका, ये क्या बात करता है यार? आई डोंट नो, आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजियम। सो वी आर इन नेशनल आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजियम एंड दिस इज अ विलेज सेक्शन। आओ गाइस, आपको कराता हूँ टूर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस, जैसे ही हम गांव में घुसते हैं मेरी नज़र जाती है अजीब सी झोपड़ी पर, और जैसे ही मैं इस झोपड़ी का पास से मुआयना करता हूँ मैं यहाँ पर लिखा देखता हूँ कि ये किसी बन्नी फ्रॉम गुजरात की झोपड़ी है। पर और जैसे ही मैं आवाज़ मारने की कोशिश करता हूँ बन्नी बन्नी, पर बन्नी का तो पता नहीं, एक बन्ना फ्रॉम आगरा निकल के आता है। मैंने उस बन्ने से हाथ मिलाया और जानने की कोशिश की ये बन्नी कहाँ मिलेगी। और उसने बोला बन्नी का तो पता नहीं, पास में एक पड़ोसी की झोपड़ी है, आप वहाँ जाकर पता कर सकते हो। मैंने वहाँ जाकर देखा, पर वहाँ जाकर मैंने क्या देखा, वहाँ पर मिलता है ये झोपड़ी भी किसी महेर फ्रॉम गुजरात की है। उस पे यहाँ पर उसने अपने दुख दर्द लिखे हुए, कैसे उसने गाय के गोबर और लकड़ियों से अपनी झोपड़ी को बनाया। तो इसी को देखते हुए मैं चल दिया उसका इंस्पेक्शन करने। इंस्पेक्शन के दौरान मैंने झोपड़ी के हाइट की छत को थोड़ा सा कम पाया, बट आई एम अप्रूविंग दिस एंड मूविंग ऑन। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कुछ सुंदर नज़ारे, और उसके बाद हम क्या पाते हैं, यहाँ एक बरसों पुराना कुआं। इस गांव में गाइस एक कुआं भी है। मैंने इसका ठंडा ठंडा पानी पिया और क्या देखा, यहाँ पर किसी दीदी का ढाबा भी है। जैसे ही हम दीदी के ढाबे पे पहुँचते हैं तो यहाँ मैं देखता हूँ ना यहाँ कोई दीदी है और ना ही कोई कस्टमर। मैंने देखा वहाँ पर बड़ा बड़ा दीदी का ढाबा तो लिखा था, पर दीदी नहीं दिख रही थी। मैंने फिर इससे पूछा कि दीदी कहाँ है, और बन्ना फ्रॉम आगरा हैज़ नो आंसर। सो हम आगे चलते हुए मैंने कुछ गांव वालों को विचित्र वेशभूषा में बैठे हुए देखा। मैंने उनसे पता करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ ब्रो। तो उन्होंने बोला कि हम कलाकार हैं। तो मैंने कहा कुछ कला दिखाइए। तो इस बात से मेरी इम्प्रेस होकर वो अपनी कला दिखाने के लिए तैयार हो गए, और ये आप अपनी कला को एंजॉय कीजिए। मैं इनकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने कुछ पैसे देने का डिसीजन लिया, और मैंने कुछ पैसे देने के बाद उनसे पता करने की कोशिश की, ब्रो तुम खाली टाइम में क्या करते हो, खाली टाइम में क्या मेरे लिए पर्सनल शो करोगे। इसी बात को सुन